देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं वो बुलंदशहर की एसबीआई की जो मुख्य शाखा है उसके परिसर में बैठे हैं धरने पर। क्या मांग है उनकी और किस तरह से कब तक ये धरना चलेगा, ये जानने की हम कोशिश करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। सर जी नमस्कार। किस तरह की क्यों बैठे हैं धरने पर? हम यहाँ धरने पे बैठे हैं जो माननीय मोदी जी ने अपने मित्र को नियमों को ताक पर रखकर जो हमारी संस्था बैंकों का, सरकारी संस्थाओं का जो पैसा उसको कर्जे के रूप में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया जो उसको दिया है और उसको दुनिया का दूसरे नंबर का आदमी इन 8 सालों में गलत तरीके से सरकारी संपत्तियों को, हमारे गरीब जनता की संपत्ति को बेच कर पोर्ट से लेके और जेल और अडानी वो क्या है सारा सब कुछ रेल फेल सारा उसको जो बेचा है उससे जो संपत्ति भाई। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अडानी जी खूब बड़े बने, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे पैसे को लेके गरीबों के पैसे को गलत तरीके से शेयरों में घपलेबाजी करके या सरकारी संस्थाओं को खरीद के बना के मोदी जी उसको बनाए तो उससे हमें ऐतराज़ है। और हमें ये नहीं है, हमारे देश का नाम होता है अच्छे बने, लेकिन जब उसकी पोल खुलती है, जब हमने कहा कि भाई जिसकी 450 कंपनियां जो दुनिया की टॉप मोस्ट हैं और उसमें इसकी एक भी कंपनी का नाम नहीं आता है तो कैसे कोई आदमी दुनिया का दूसरे नंबर का बन जाता है। तो इसका सीधा है कि अपने मित्रों को ये कहीं ना कहीं से सरकारी संपत्तियों को बेचकर सरकारी हमारे जो बैंक हैं उनके गलत तरीके से उसको लोन या देकर उसको बनाया गया है। और जब एक हिंडनबर्ग की जो संस्था जो कोई है उसने जब इसकी पोल खोली तो ये जब रेत का महल तो होता है तो वो ढह ही जाता है, वो ढह गया और सबकी आंखों के सामने पिछले 10 दिनों में कहां से कहां हालात हो गए हैं। हमारे बैंकों का जो पैसा है हमारे जो नेता माननीय खड़गे जी ने संसद में जब ये उठाया कि भाई इसकी जेपीसी के द्वारा जांच कराई जाए या सुप्रीम कोर्ट किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में ये जांच कराई जाए, तो ये लोग जांच कराने को तैयार नहीं है। तो हमारे नेताओं ने के हमारे निर्देश पर हम सब लोग पूरे देश में या तो स्टेट बैंक की शाखा पर या LIC की शाखा पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि सरकार को सोचना चाहिए, जब हमारा गरीबों का पैसा इसमें जमा है उसकी गारंटी देनी चाहिए और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच JPC से कराई जानी चाहिए या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए। बैंक के सामने धरने पर बैठे हैं कांग्रेस, क्यों? वजह साफ है, देश आज खतरे में है, देश का पैसा खतरे में है और वो आपके सामने जो है पता पड़ रहा है, उजागर कर दिया है। एक हिम्सबगर कर एक संस्था है जिन्होंने ये बताया कि इन्होंने 400 कंपनियां जो हैं फर्जी बना रखी हैं। जो मोदी जी कोरोना काल में और कोरोना काल से पहले जब नोटबंदी करी थी तो उन्होंने तमाम कंपनियों को बंद करने का काम करा था कि वो कह रहे थे कि ये कंपनियां रजिस्टर नहीं हैं। दिल्ली के छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगे हुए थे जिन्हें टैक्स के नाम पर और रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो है तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। आज वो दिवालिया हो गए। आज अडानी की 400 कंपनियां फर्जी निकली हैं। आज वो क्या करना चाहते हैं, आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। हालात बस से बदतर होने वाले हैं, आपको पता है। कांग्रेस शासित जो राज्य हैं जी उनमें भी जो गौतम अडानी है काफ़ी फल फूल रहे हैं, तो नहीं वहाँ है की क्या कांग्रेस ने जांच करा ली? देखिए ऐसा है कि ये सब खामखा की बातें हैं कि गौतम अडानी, आप असल चीज़ पे आइए। जितने भी बैंक हैं सब मोदी सरकार के अधीन आते हैं, केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आते हैं, वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में और निर्मला सीतारमण की मिलीभगत से गौतम अडानी 200 कुछ नंबर से और सीधे टॉप 3 में पूरे विश्व में पहुंच जाता है। और अब आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए का जो है बैंकों का बकाया है। EDI, CBI, SEBI कोई एक संस्था जांच करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से अडानी का तैयार नहीं है। भाई आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? जैसे नीरव मोदी भगा दिया, जैसे विजय माल्या भगा दिया, जैसे मेहुल चौकसी भगा दिया, ऐसे ही कि अडानी को भगा के मानोगे आप लोग? हमारी ये मांग है इस धरने के माध्यम से, राष्ट्रीय व्यापी धरने के माध्यम से, कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मौन को तोड़ें और गौतम अडानी के खिलाफ CBI, ED, SEBI जितनी जांच है वो करवाएं और इस देश के गरीब के मजदूर के पैसे को बचाएं। LIC तो जो है मुनाफे में है, घाटे में तो है नहीं। 18,000 करोड़
जी जी हम बताइए। तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है। ऐसा है, 18,000 करोड़ रुपया दिया है इन्होंने, जो रिकॉर्ड बता रहे हैं। अंदर कितना है ये हकीकत है, ये तो उसकी बता रहे हैं। अब एक बात बताइए, लगभग 20 लाख या 19.5 लाख करोड़ मीडिया बता रहा है कि इनका एम्पायर था। अब इनके लगभग 9.5 लाख रुपए का रह गया है, तो वो तो आधा तो गायब ही हो गया पैसा। क्या नुकसान नहीं होगा? जिसका LIC में है या जिसका बैंक में है, वो उन्होंने तो पहले ही कह दिया, साल भर पहले लोगों के है। LIC तो घाटे में है ही नहीं, LIC तो बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने तो GC की तो जांच कराना चाह रहे हैं कि जांच करवा दीजिए, क्या इसमें नुकसान क्या है? भाई बिल्कुल सही है, जैसा आपने कहा कि कोई नुकसान नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि नुकसान है या नहीं है? अरे भैया जांच करा लो, जनता को तसल्ली हो जाएगी। हम और आप तो जनता हैं, लोगों को भ्रम हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं कि हमारा पैसा डूब रहा है। किसी आदमी का 20 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ रह रहा पैसा, तो किसका जा रहा है? इनके क्या, इनके बुजुर्गों का? 2.5 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ हमारा देश का है अडानी पे। मैं तो ये कहता हूँ कि इसका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए, वरना ये भी भागेगा। इसमें हम साजिश मान रहे हैं कि केंद्र सरकार इसे भी खिसकाने के चक्कर में, सारे इन्होंने भगा दिया और इन्हें भी भगाने के चक्कर में इसका पासपोर्ट जब्त हो, इसकी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की देखरेख में जांच हो, अथवा JPC जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जांच हो। इससे कम पे हम तैयार नहीं है। जनता दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। क्यों घबरा रहे हैं ये? जब सब कुछ ठीक है, किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो जनता खुश हो जाएगी। क्या दिक्कत है जांच कराने? अडानी ग्रुप ये बोल रहा है, बोले कि ये देश पर हमला है, ये अडानी पर हमला नहीं है। तो इस बात की भी जांच हो जाए। देश पे हमला है तो इस बात की भी जांच हो जाए। हम देश के तो हित में बैठे ही हैं, हम देश के हित में, देश की जनता के हित में बैठे हैं। जो पैसा LIC के माध्यम से, बैंकों में जमा होने के माध्यम से, और जो लोन दिया गया है उसके माध्यम से उसको लाखों करोड़ का आदमी बनाया, और आज लाखों करोड़ का घोटाला हो रहा है, लाखों करोड़ रुपया उसका डूब रहा है। आज उसके शेयर दिन पे दिन गिरते जा रहे हैं। शेयर कोई एक आदमी के तो है नहीं, देश की जनता के शेयर हैं। तो हमारी यही मांग है, और हम उस पर देख रहे हैं सोशल मीडिया पे BJP के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि उनकी संपत्ति जब्त की जाए, नीलाम की जाए और देश की जनता का पैसा लौटाया जाए। और पार्लियामेंट में खड़गे साहब और हमारे राहुल गांधी जी वहाँ पर बहस करना चाहते हैं, वो बहस से भाग रही है BJP। बार बार स्थगित कर देते हैं पार्लियामेंट को, अगले दिन तक के लिए स्थगित कर देते हैं। भाई इससे डर क्या है? और मोदी जी चुप क्यों हैं? हमारे दो की सरकार कब तक ये देश झेलेगा? हम तो देश की जनता से भी आह्वान करेंगे कि देश की जनता सड़कों पे आए और मोदी सरकार के खिलाफ में इस मामले में शामिल होवे, कांग्रेस का साथ देवे। तमाम विपक्ष साथ दे रहा कांग्रेस का, लेकिन ये चुप हैं। तो हमारी तो यही मांग है, इस धरने के माध्यम से आदरणीय जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं यहाँ पर, बुलंदशहर के राकेश भाटी जी, नगर अध्यक्ष बैठे हुए हैं प्रशांत वाल्मीकि जी, और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर शामिल हैं, पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं सुभाष गांधी जी। तो हमारी तो सबकी यही मांग है कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसकी JPC के माध्यम से जांच हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के माध्यम से जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत अच्छा। क्या कहना है? मुझे आपके चैनल को सबसे पहले तो धन्यवाद देना है। बहुत ही एक ईमानदार और धर्म अपना चैनल निभाने वाला चैनल न्यूज़ 24 का स्वागत। और आपने हमारे जियाउर मान साहब से पूछा कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनमें अडानी जी, भाई आप देखिए, जो हमारा उद्योगपति होता है वो तो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, वो तो एक उद्योग चलाएगा। तो सरकार तो अपने को विकसित करने के लिए प्रदेश के तो उद्योगपतियों को तो ज़मीन देगी, अलॉट करेगी, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिलेगा। और रही बात, आप जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप सही पार्लियामेंट में आप सत्र चल रहा है, सरकार की जिम्मेदारी होती है संसद के सत्र को चलाने की, क्यों नहीं चलाते हैं आप? क्यों एडजर्न कर देते हैं संसद को? ये क्या तरीका है? आप जो है JPC की मांग को करिए। तो साफ तौर पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि JPC से इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी देश के लोगों के सामने आना चाहिए। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।